Hello students, this is my third lecture on adjectives. In the first lecture, we learned adjectives and their kinds, and in the second lecture, we learned order of adjectives, and in this lecture, we shall learn what's the difference between an adjective and a determiner. Look at the following phrases: new book, a book, my book, this book, some books, one book. The word new is adjective, a is article, my is possessive, this is demonstrative, some is quantitative, and one is numeral. In the phrases from second to sixth, the word a, my, this, some, and one do not tell any quality of the noun. They only fix the noun. You can yourself feel the difference. Hence, these words are determiners. Actually, determiner is a kind of adjective. The only difference is an adjective qualifies, means adds something new or tells quality of a noun, whereas a determiner is a word that determines, fixes, or limits the noun that follows it. विशेषण किसी संज्ञा की विशेषता बताता है, जबकि डिटरमिनर उसे केवल डिटरमिन या फिक्स या लिमिट करता है. आप खुद फील कर सकते हैं अंतर. जैसे न्यू बुक में न्यू विशेषता बता रहा है बुक की, बाकी सभी डिटरमिनर्स कोई विशेषता नहीं बताते बुक की. We can divide determiners in 5 categories: articles, possessives, demonstratives, quantitatives, and numerals. आर्टिकल्स. वैसे तो आर्टिकल्स सीखने के लिए कम से कम 3-4 लेक्चर चाहिए, लेकिन क्योंकि हम सभी डिटरमिनर्स यहाँ कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा ब्रीफ में सभी डिटरमिनर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे. आर्टिकल्स 2 टाइप के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट. डेफिनेट THE, द, ये शॉर्टन फॉर्म होता है दैट का, और इनडेफिनेट ए और एन, ये शॉर्टन फॉर्म होते हैं वन के. यू आर फैमिलियर विद द प्रॉपर यूज ऑफ आर्टिकल्स. रिमेंबर, जनरली articles are used before singular countable nouns, which are common nouns and collective nouns. Normally, proper nouns, material nouns, and abstract nouns do not require any article, though there are some exceptions. आमतौर पर हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ ही आर्टिकल का यूज़ करते हैं, और वो केवल 2 किस्म की नाउन होती हैं, काउंटेबल, कॉमन और कलेक्टिव. बाकी की 3 काउंटेबल नहीं होती, प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट. ये तीनों नाउन्स काउंटेबल नहीं होती, इसलिए जनरली इन 3 नाउन्स के आगे आर्टिकल हम नहीं लगाते, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो भी डिस्कस करेंगे. ए का यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाले नाउन्स के आगे हम ए का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल्स आर अ बुक, अ कैट, अ डॉग, अ फैन, अ गोट, अ हैन,
a jug, a kite, etc. लेकिन आगे कुछ स्पेशल अटेंशन केसेस हैं, इनको ध्यान से देखिए। अ यूरोपियन, ए वन आइड मैन, अ यूनियन, ए यूनिकॉर्न, ए यू, अ यूजफुल थिंग, ए यूनिवर्सिटी, अ यूनिट, ए यूनिफॉर्म, ए यूलॉजी। इन सभी में वॉवल से स्टार्ट होते हैं ये वर्ड्स, लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट की है। इन द सेम वे एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स बिगिनिंग विद वॉवल साउंड। इसके भी एग्जांपल्स हैं एन एप्पल, एन एग, एन इंडियन, एन ऑक्स, एन अर्न, एट्सेट्रा। यहाँ भी कुछ स्पेशल अटेंशन केसेस हैं, जैसे एन आवर, एन ऑनरेरियम, एन एयर, एन एमएलए, एन एमपी, एन एमए, एन एसडीओ, एन ऑनेस्ट पर्सन, एन एक्समस प्रेजेंट। ये जो स्पेशल अटेंशन केसेस हैं ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ साउंड वोवल की है, इसलिए इनके आगे एन लगता है। As you know, articles are not used before proper nouns, but the is used in these special cases. जैसे मैंने बताया था, प्रॉपर नाउन्स के आगे आर्टिकल हम नहीं लगाते जनरली, लेकिन ये कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनके आगे हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द नेम ऑफ ए नेशन, अ पार्टी और ए कम्युनिटी, एज द इंग्लिश, द कांग्रेस, द हिंदूज। ये सभी प्रॉपर नाउन्स हैं, लेकिन इन सब के आगे द यूज़ किया जाता है। द नेम्स ऑफ ए रिवर, अ सी, एन ओशियन, अ गल्फ, अ बे। एग्जाम्पल्स आर एज द गंगा, द पैसिफिक, द अटलांटिक, द बे ऑफ बंगाल। इन द सेम वे, बिफोर द नेम्स ऑफ अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, a group of islands, the names of newspapers, the names of holy books, as examples are the Himalayas, the Andamans, the Tribune, the Gita. इसके अलावा यूनिक थिंग्स एज जो दुनिया में अकेली हैं, द सन, द मून, द अर्थ। In fact, the is shortened form of that. Therefore, the is used to particularize a noun, whether it is common, collective, material or abstract noun. चाहे कोई सी भी नाउन हो, अगर उसको पांचों में से अगर उसके पर्टिकुलराइज कर दिया जाए तो द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स आर आई सा ए बेगर, द बेगर केम टू मी। जब बेगर का फर्स्ट टाइम रेफरेंस आया तो अ आर्टिकल यूज़ किया, और जब उसको पर्टिकुलराइज कर दिया सेकेंड टाइम, फिर उसके आगे द का यूज़ किया गया। इसी तरह द क्लास टॉट बाई मी परफॉर्म्ड वेल। जनरली क्लास के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। ये कलेक्टिव नाउन है द क्लास कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन के आगे जनरली आर्टिकल नहीं आता, लेकिन अब ये पर्टिकुलराइज कर दिया गया क्लास को, द क्लास टॉट बाई मी परफॉर्म्ड वेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द शुगर प्रोड्यूस्ड एट पानीपत इज गुड। शुगर मटेरियल नाउन है। आमतौर पर मटेरियल नाउन के आगे भी आर्टिकल नहीं आता, लेकिन इस शुगर को भी पर्टिकुलराइज कर दिया गया है, द शुगर प्रोड्यूस्ड एट पानीपत इज गुड। इसी तरह आई थैंक्ड फॉर द मर्सी शोन बाय द पुलिस। मर्सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन अब इस मर्सी को भी पर्टिकुलराइज कर दिया गया है, इसलिए इसके आगे भी द का यूज़ किया गया है।
द इज यूज विद सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, ये आपको पता होगा। शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन हर क्लास। विराट कोहली इज द बेस्ट क्रिकेटर इन इंडियन टीम। सेकेंड टाइप के डिटर्मिनर्स हैं पोजेसिव्स। माई, आवर, यूअर, हिज, हर, देयर, इट्स एंड वंस। इनका यूज तो बड़ा सिंपल है, आप सब इसके बारे में जानते होंगे। दीज टेल ओनली पोजेशन ऑफ द नाउन्स, हाउएवर सम एग्जाम्पल्स आर। ये वैसे ही सिंपल से एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। दिस इज माई बुक, इट्स कलर इज ब्लैक, शो मी योर नोटबुक, our house is very cozy, he got his scooter repaired yesterday, they gave a list of their demands, she lost her purse in the bus. नेक्स्ट डिटर्मिनर्स हैं थर्ड टाइप के डेमोन्स्ट्रेटिव्स। ये चार होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस। दीज डेमोन्स्ट्रेटिव्स पॉइंट टू द नाउन दैट फॉलो देम। जिस नाउन से पहले वो आते हैं वो उसकी तरफ इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, पॉइंटर का काम करते हैं। एग्जाम्पल्स आर, दिस बुक कंटेन्स ब्यूटिफुल स्टोरीज, दैट हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, दीज ट्रीज वर प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, दोज बिल्डिंग्स आर द न्यू पुलिस लाइन्स। दिस सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है, दीज प्लूरल के लिए, और जो वस्तुएं नज़दीक होती हैं, और दैट सिंगुलर और दोज प्लूरल उन वस्तुओं के लिए जो दूर पर स्थित होती हैं। फोर्थ टाइप के डिटर्मिनर्स होते हैं न्यूमरल्स। ये दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट भी दो टाइप के होते हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल। कार्डिनल 1 2 3 4 ये काउंटिंग, और ऑर्डिनल ऑर्डर बताते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और इनडेफिनेट न्यूमरल्स होते हैं फ्यू, मैनी, ऑल, सम, एनी, एट्सेट्रा। ये ऑल, सम और एनी जो मैंने रेड से दिखाया है, ये दोनों होते हैं न्यूमरल्स भी और क्वांटिटेटिव्स भी। ये क्वांटिटी भी बताते हैं वस्तुओं की और संख्या भी बता सकते हैं, जबकि फ्यू और मैनी केवल न्यूमरल्स हैं। न्यूमरल्स और ऑलवेज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स। न्यूमरल्स काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किए जाते हैं, जैसे देयर वर 2 बॉयज इन द क्लास, द टीचर कॉल्ड द सेकेंड बॉय, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द रूम, हैव यू एनी प्रॉब्लम, ही डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन। पांचवी टाइप है क्वांटिटेटिव्स। दीज आर यूज्ड ओनली विद अनकाउंटेबल नाउन्स। क्वांटिटेटिव्स को हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं मच, लिटल, सम, एनी, ऑल। अब पिछली स्लाइड में भी मैंने बताया था, सम, एनी, ऑल दोनों हैं, न्यूमरल्स भी हैं और क्वांटिटेटिव्स भी हैं, जबकि यहाँ मच और लिटल केवल क्वांटिटेटिव्स होते हैं। एग्जांपल्स आर, शी हैज़ लिटल सेंस, does your cow give much milk, I bought some honey, there is not any oil in the lamp, she put all the sugar in the tea. कुछ इनडेफिनेट डिटर्मिनर्स को देखते हैं। सम और एनी में क्या डिफरेंस है? दीज वर्ड्स रेफर बोथ टू नंबर एंड क्वांटिटी। ये सम और एनी नंबर भी बताते हैं और क्वांटिटी भी बताते हैं। सम इज जनरली यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस एज देयर आर सम चिल्ड्रन आउटसाइड, देयर इज सम मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। पहले सेंटेंस में सम को एज न्यूमरल यूज़ किया गया है और सेकंड सेंटेंस में एज क्वांटिटेटिव यूज़ किया गया है। एंड इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इफ अफर्मेटिव आंसर इज एक्सपेक्टेड, वहाँ भी सम का प्रयोग करते हैं, इंटरोगेटिव में भी, अगर आंसर एक्सपेक्टेड हो अफर्मेटिव। डिडंट आई गिव यू सम मनी, क्या मैंने आपको कुछ पैसे नहीं दिए थे?
इट मीन्स इसका आंसर यस में है, इसलिए यहाँ सम का प्रयोग कर दिया गया है। हालांकि ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस है। एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एज, जबकि एनी का प्रयोग इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, जैसे यू हैव नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन, ये नेगेटिव, हैव यू एनी प्रॉब्लम इंटरोगेटिव। फ्यू और लिटल का यूज, फ्यू रेफर्स टू नंबर वेयर एज लिटल रेफर्स टू क्वांटिटी। समझ लीजिए फ्यू इनडेफिनेट न्यूमरल है और लिटल क्वांटिटेटिव है। फ्यू इज यूज्ड विद काउंटेबल्स, अब क्योंकि ये न्यूमरल है तो इसलिए काउंटेबल के साथ यूज होगा, और लिटल क्योंकि क्वांटिटेटिव है इसलिए अनकाउंटेबल्स के साथ यूज होता है। कुछ नाउन्स यहाँ दिखाए गए हैं जिनमें डिसाइड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है वेदर दीज आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। आप ये एग्जांपल्स ध्यान से देखें। अ फ्यू डेज रेस्ट, डेज तो क्लियर है काउंटेबल है इसलिए फ्यू आएगा। अ फ्यू रिमार्क्स, रिमार्क्स काउंटेबल होते हैं फ्यू। अ फ्यू रुपीज़, रुपीज़ काउंटेबल। अ फ्यू आवर्स, आवर्स काउंटेबल। बॉयज़, अ फ्यू बॉयज़, बॉयज़ काउंटेबल और बुक्स काउंटेबल। यानी जिनके बाद में हम एस लगा करके प्लूरल बना रहे हैं वो तो नेचुरली काउंटेबल होंगे, इसलिए उनके साथ अ फ्यू आएगा, अ लिटल नहीं आएगा। एंड लिटल इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल्स, ये अनकाउंटेबल्स के साथ यूज किया जाता है। जैसे अ लिटल मनी, मनी को हम काउंट नहीं कर सकते, रुपीज़ को काउंट करते हैं। मनी इज अनकाउंटेबल। होप इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, अ लिटल होप। Knowledge is also uncountable, a little knowledge. Sugar, uncountable, a little sugar. Time, uncountable. Hours countable होते हैं, time countable नहीं होता, a little time. Water, material है इसलिए countable नहीं है, a little water. Sense भी uncountable है, a little sense. पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि fill in the blanks, a little भरिए या a few भरिए, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। डिफरेंस बिटवीन फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू एंड लिटल, ए लिटल, द लिटल, ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्यू इज नेगेटिव, द सेंस इज नॉट मैनी। ए फ्यू इज पॉजिटिव, द सेंस इज सम एट लीस्ट। द फ्यू इज द होल ऑफ वेरी स्मॉल नंबर, और इनके एग्जाम्पल्स हैं ही मेक्स फ्यू मिस्टेक्स, इसका मतलब है वो ना के बराबर गलतियां करता है। ही मेक्स ए फ्यू मिस्टेक्स, इसका मीनिंग है कि वो कुछ गलतियां करता है, थोड़ी गलतियां करता है। आई करेक्टेड द फ्यू मिस्टेक्स, वो थोड़ी गलतियां उसने की, मैंने वो सारी करेक्ट कर दी। सिमिलरली लिटल इज नेगेटिव, द सेंस इज नॉट मच। ए लिटल इज पॉजिटिव मीन्स सम एट लीस्ट। द लिटल इज द होल ऑफ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और द लिटल में सारा हो जाएगा, थोड़ी मात्रा परंतु सारा। एग्जाम्पल्स आर ही हैड लिटल मिल्क, इसका मतलब है दूध ना के बराबर है, नॉट मच नेगेटिव सेंस में। ही हैड लिटल मिल्क पॉजिटिव सेंस है, हाँ थोड़ा सा है दूध। ही हैड ए लिटल मिल्क, और ही ड्रैंक द लिटल मिल्क आई हैड, इसमें थोड़ा परंतु सारा, जो मेरे पास थोड़ा सा दूध था उसने वो सारा पी लिया। अब मैनी और मच में डिफरेंस, मैनी इज न्यूमरल वेयर एज मच इज क्वांटिटेटिव, ये आपको पता होना चाहिए। मैनी इज यूज्ड विद काउंटेबल्स, जैसे मैनी पीपल, मैनी फ्रेंड्स, मैनी रुपीज़, मैनी आवर्स, मैनी रिमार्क्स। इन द सेम वे much is used with uncountables, much difficulty, much milk, much money, much time, much hope. In this way, today's lecture is complete. Thank you. Have a nice day.